थोड़ा पीछे रह गई, सुशीला आ गई या सुदामा और घूंघट मार के जा रही है कहाँ? पंडित जी के पाँव छीवे। तुमन देखी जाती भाई? तमन्ना देखी कैसे जा रही है, छम छम छम, और हाथ आगे को करे, सुदामा पीछे को हट गए। अरे कोने कोने तू क्या करे? घूंघट ऊपर कर दिया कि मैं तो नारे तुम्हारी हूं और सुध समारी एकांत, ये प्रभुता बेभवता दई अद्भुत श्री भगवंत। महाराज की सब आपकी तो वैभव है। तुम ज्यादा दिन गई ना, वही रात्रि में आई विश्वकर्मा स्वयं बनाए गए। भाई ठीक है सुशीला, यही वजह तो आने हमें कछु दो ना, पहले ही पार्सल कर दो। अरे हम कहा ले आमते, हम कितने ले आमते। चलो अब तो लिफ्ट के द्वारा 7वीं मंजिल पे कौन सीढ़ी चढ़े? सुदामा के लिफ्ट के द्वारा 7वीं मंजिल पे। महाराज स्नान मनाओ, गर्म जल से स्नान करोगे कि ठंडे से? अच्छा ये व्यवस्था है का? हाँ, एक ठंडे जल की टोटी लगी है और एक गर्म जल की गीजर लगा हुआ है, स्नान मनाओ। चलो देवी सब समय की बलिहारी है। नहीं पहल तो हम वहां जोहड़ में ही नहायावे, बस चलो स्नान बनायो, सुंदर वस्त्र पहने। अब बताओ भोजन क्या बनवाया जाए? भोजन हाँ, इच्छा भोजन बने करे हो? हाँ रोजाना। हाँ इच्छा भोजन। हाँ तो सुशीला हमने तो आज तक इच्छा भोजन खाया ना। हाँ? तुम्हें भागमानी में है कि कई दिन और हमारा और पहलो दिन। अगर इच्छा भोजन बनाओ तो आज सोने की दार और चांदी की चपाती उड़न दो, सब देखी जाएगी। महाराज तुम तो महल में पाम धरती बौर आए गई, वह खाई बौरात नरवा पाए बौरात। क्यों क्या बात है? सोने चांदी वाले पैसा वाले का खामे? ए महाराज सब यह अन्न नहीं है खामे। तो सुशीला अन्न है तो हम पहले खावे। अब खाएंगे देखो एक तरह के अन्न, शक्ति भोग आट पेट खराब और कर दे। और भिक्षा में तो कैसे 7 तरह को मिले, कैसी बढ़िया मिस्सी रोटी बने हैं? ऐसी बात है सुशीला, हम तुम्हारे महलन में अन्न ग्रास नहीं करेंगे। उसी क्षण उसी वक्त कंचन के महल त्याग दिए, जंगल में झोंपड़ी डाली, भिक्षा को भोजन करें। परमात्मा को चिंतन करते करते सुदामा कल्याण को प्राप्त हुए। सुदामा के जीवन में इच्छा नहीं होती। वो द्वारका गए तो सुशीला के विशेष आग्रह पे गए, नहीं मन में कोई इच्छा नहीं, और कल्याण को प्राप्त हुए। घर गृहस्थ में रहते हुए सुदामा ने कल्याण को प्राप्त किया। अगहन को महीना आयो। अगहन को महीना जब आयो तो सूर्य ग्रहण पड़ो। सूर्य ग्रहण के समय पे कुरुक्षेत्र में स्नान करने को बड़ा ऊंचा महत्व होता है। आज सब वृंदावनवासी कुरुक्षेत्र में स्नान के लिए गए। भारी भीड़ कुरुक्षेत्र में, व्यवस्था में कृष्ण की सेना भी लगी हुई है। वृंदावनवासी आज सब याद कर भी लगे रे, ज्यादा दिन से कृष्ण बिछड़े, आज तक मिल नहीं सके। एक सिपाही ने जाके कह दी, महाराज तुम्हारे सब वृंदावनवासी कुरुक्षेत्र में आए हुए। भगवान कृष्ण ने बेगवान घोड़ा रथ में जोते चले आए कुरुक्षेत्र में। सब वृंदावनवासी इनको दर्शन दियो। मैं यशोदानंद बाबा ब्रज गोपी ग्वाल बाल सबसे मिले। और आज राधे रानी एक पहाड़ पे खड़ी है। 108 वर्ष है गई राधे रानी ने अन्न ग्रहण नहीं किया। 108 वर्ष से बालन में कंगी नहीं डाली राधे ने। कृष्ण की याद में योगिनिया बन के जीवन व्यतीत राधे ने किया। कोई कहे कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ था, भागवत के मतानुसार कोई विवाह नहीं हुआ था। राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण। उनकी प्रियतमा है राधा, उनकी आत्मा है। पहाड़ पे खड़ी 108 वर्ष है। कृष्ण पहुंचे, एक बार दृष्टि डाली, राधे रानी ने नेत्र बंद कर लिए और देखते देखते पहाड़ में समाये गए।
राधा शक्ति है, शक्ति जैसे प्रकट होती है उसी तरह से अलक्षित हो जाती है। भस्मासुर को भस्म कियो प्रभु नर से बने गए नारी, वृंदा से छलकियो आप जालंधर बने मुरारी। है नी? तो नारी रूप धारण करके भस्मासुर को भस्म कराया था भगवान विष्णु। कृष्ण को बेटा है सांभ, जो जामवंती को बेटा है। बाल कौनवा को स्त्री को रूप बनायो और स्त्री को रूप बनायो, उधर पे कुछ पोटला से बांध लियो, एक तवा बांध लिया और घूंघट मार के ले जा रहे हैं। कहा? जहां पे दुर्वासा। बालक कहने लगे बाबा देखिए या बहू के कहा होगा। दुर्वासा जान गए और बोले रे दुष्टो, या कृष्ण के वंश में संत महात्मा ऋषि मुनि की हंसी उड़ाई वाले पैदा है गए, तो जाओ या में से यदुवंश को नाश करे वाला मूसल पैदा होगा। लोहे को मूस, वस्त्र खोले लोहे को मूस। वह समुद्र के किनारे घिसवे लगे। यादव सब बुरादे बहाते जा रहे हैं समुद्र में, जैसे सरकंडे बन गए। छोटी सी कील हाथ में भी ना आवे घिसवे में, वो समुद्र में फेंक गई। वह मछली निकल गई। जाल डालो, मछली जाल में आई। उधर चाक कियो, लोहे की कील निकली। वो पेन आए के बाण पे रखवा दी और बाण सुरक्षित रख दिया, लेकिन समय पे काम आवे। और अब राजा जनक के यहाँ पर 9 योगीश्वर पधारे। उनके प्रश्न और उत्तर सुनेंगे। पहले योगी से प्रश्न किया, महाराज ऐसा कौन सा धर्म है जिससे भगवान अति प्रसन्न रहते हैं? मनवाणी शरीर के द्वारा जो भी कर्म किया जाए सवे प्रभु चरणों में अर्पण कर दे तो भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। दूसरे योगी से प्रश्न किया, महाराज सबसे ऊंचा आचरण क्या है? संसार में सब जीवों को ईश्वर में देखे, यही सबसे ऊंचा आचरण है। और तीसरे योगी से प्रश्न किया, महाराज जीव कितनी योनि में जाता है? उत्तर में बताए जीव 84 लाख योनि में जाता है। चौथे योगी से प्रश्न किया, महाराज 84 लाख योनि कौन कौन सी हैं? 20 लाख स्थावर जीव, 9 लाख जल जीव, 10 लाख चौपाई, 30 लाख पक्षी, 4 लाख वानर और मनुष्य योनि है। पांचवें योगी से प्रश्न किया कि जीव को स्वरूप क्या है? कि बाल के अग्रभाग को काटे हो जाए, वह बीच में से चीर चीर के 1000 अंश बनाया जाए, बहुत ज्यादा सूक्ष्म स्वरूप जीव का हुआ करता है। छठवें योगी से प्रश्न किया, महाराज माया किसे कहते हैं? मां माने जो और या माने कुछ नहीं है। जो कुछ नहीं है उसी का नाम माया है। मैं और मोर तोरते माया, जीव सकीने जीव निकाया, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सौ माया जाने भाई। मैं मेरा तू तेरा, यही माया है। मैं मेरा तू तेरा मिट जाए तो वास्तव में माया से मुक्ति मिल जाए। सातवें योगी से प्रश्न किया, महाराज कर्म कितने होते हैं? कर्म होते हैं 3, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म क्या है? कि जो हमारे वेद शास्त्र आज्ञा करते हैं उसके अनुसार चला जाए तो वास्तविक कर्म है वो। इसके विपरीत चला जाए वो विक्रम बोला जाए, और फल की इच्छा न करते हुए कर्म करना निष्काम कर्म कहलाता है। आठवें योगी से प्रश्न किया, महाराज वर्ण कितने होते हैं और उनके क्या कर्तव्य हैं? वर्ण होते हैं 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को कर्तव्य विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 मुख्य कर्म ब्राह्मण के। क्षत्रिय गौ ब्राह्मण पृथ्वी निर्बलों की रक्षा करे, सतियों की सतीत्व की रक्षा करे, ये हमारे क्षत्रिय धर्म है। और कृषि कर्म, व्यापार से पूजा दान से, भोजन आदि से सब जीवों को संतुष्ट रखे, ये हमारे वैश्यों का धर्म है। तीनों वर्णों की सेवा करे, शूद्र का उसी में कल्याण होता है। 9वें योगी से प्रश्न किया कि महाराज
सबसे श्रेष्ठ योनि कौन सी है? सबसे श्रेष्ठ योनि है मनुष्य योनि। लेकिन यह मनुष्य योनि में भी जीव अपना उद्धार नहीं कर पाता। एक 84 गज को एक परकोट आए और वहां में एक ही दरवाजा है। वहां में बैठे सूरदास। सूरदास जी से कही चलो सूरदास जी हम से निकलो। दीवार पकड़ पकड़ के चलवे लगे और जैसे दरवाजा आया सिर खुजावे लगे, पांव चलते रहे, दरवाजा निकल गया और फिर दीवार पकड़ पकड़ के चल रहे हैं। तो 84 गज को परकोटा क्या है कि 84 लाख योनि रूपी परकोटा है। यहां में निकलने के लिए एक ही दरवाजा है और वो क्या है? मनुष्य रूपी है। और फिर भी मनुष्य शरीर प्राप्त करके इसमें से निकल नहीं पाता है। और महाराज वासना रूपी खुजलाहट में लगा रहता है। वासना रूपी खुजलाहट के कारण फिर 84 के लिए चला जाता है। फिर 84 के लिए चला जाता है जी। और महाराज तो ये 9 योगीश्वरों के प्रश्न और उत्तर रहे। अब जी उद्धव तुम हमारे पीछे ज्ञान देते रहना, क्योंकि सब यदुवंशी अब नाश को प्राप्त है। महाराज मुझे ज्ञान दीजिए तभी तो ज्ञान देता रहूंगा। मैं तो ज्ञान की पोथी बहाया यमुना में जिस समय मैंने राधे रानी को गुरु बनाया, सुनाई कल। तो ज्ञान दे रहे हैं। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के माध्यम से शिक्षा पाई। अब प्रश्न करते हैं, 24 गुरुओं के माध्यम से शिक्षा देने के बाद उद्धव ने कहा कि महाराज दान किसे कहते हैं? तपस्या क्या है? धनी कौन है और निर्धन कौन है? पंडित कौन है और मूर्ख कौन है? स्वर्ग क्या है और नरक क्या है? कितने प्यारे प्रश्न किए। दान, जीवों पे दया करना ही सबसे ऊंचा दान है। तपस्या, धर्म के लिए संकट सहन कर लेना ही तपस्या है। धनी कौन है? संतोषी सबसे बड़ो धनी है। गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरे समान। निर्धन कौन है? असंतोषी ही निर्धन है। पंडित कौन है? जो सत्य और असत्य को जाने वही पंडित है। मूर्ख कौन है? अहंकारी मूर्ख है। अहंकारी ही मूर्ख है। स्वर्ग क्या है कि देखिए संतान के द्वारा सम्मानित है, कोई रोग नहीं है, भूल के किसी की निंदा बुराई करता नहीं है, सत्पुरुषों का संग करता है, सज्जनों का आचरण करता है, संतान के द्वारा सम्मानित है। तो समझिए कि वो स्वर्ग में ही निवास कर रहा है। नरक क्या है कि जो दुखों में पड़े रहे, असाध्य रोगों में पड़े रहे, संतान के द्वारा प्रताड़ित है और दूसरे की निंदा बुराई करता रहे, तो समझिए कि वो नरक में ही निवास कर रहा है। योग कितने होते हैं? योग होते 3, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान योग क्या है कि समस्त संसार के प्रपंचों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति है जी। उसे प्राप्त कर ली तो समझो कि उसने योग को प्राप्त कर लिया। और कर्मयोग क्या है? फल की इच्छा न करते हुए, फल की इच्छा न करते हुए कर्म करना ही निष्काम कर्मयोगी कहलाता है। और भक्ति योग क्या? भक्ति योग क्या कि जिसे मैं सगुण स्वरूप से मिलूं वो मेरी भक्ति।
अब भक्ति की प्राप्ति कैसे हो? भक्ति की प्राप्ति कैसे हो? प्रथम विप्र चरण रत पूजा, प्रथम विप्र चरण रत पूजा, पहले ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करना सीखो। जब विप्रों के चरणों में प्रेम करना तुम जान जाओगे, समझ जाओगे, करोगे, तो फिर तुम्हें सच्चे संत मिलेंगे। और सच्चे संत आपके मस्तक पे बरहस्त रख देंगे, आपको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। हमने विप्र के चरणों में पूज्य भाव भी रखा, सच्चे संत भी मिले, सच्चे संत ने हमारे मस्तक पे बरहस्त भी रख दिया। अब भक्ति हमें प्राप्त है गई, तो कैसे जानोगे कि ये भगत जी है गए? हाँ, ये भगत है, कैसे मानोगे आप? किया विचार तुमने कभी? हाँ? हरे गुण गावत पुलक शरीरा, हरे गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद कंठ नैन बह नीरा, गद गद कंठ नैन बह नीरा। हरे गुण गावत पुलक शरीरा, हरि गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा कन बह नीरा, गद गद गिरा नैन बह नीरा। बस ये लक्षण है कि प्रभु की कथाओं को सुनते हुए, कहते हुए वाणी गदगद हो जाए, नेत्रों से अश्रुधार बहने लग जाए, समझ लेना कि इसमें भक्ति के अंकुर जमने लगे, तो ये भक्ति योग है। अब अमृत क्या वस्तु है? अमृत क्या वस्तु है? सुने सुने हो जहर खूब, हाँ जी, कुशला की टिक्की गोविंदा नमूनों में है जाएगी। कि सुनो सुधा देखो गरल, जहर को देखो, सुनो सुधा देखो गरल, यह करतूत कराल, जह तह का कहलू कवक मानस हंस मराल। अमृत सर देखो नहीं पारस को न पहाड़, प्रेम छके देखे नहीं मैं हर भक्त हजार। अवधो विदमुखी फणनाम निवासे, स्वर्गेष्टावस्ते विविधा वदन्ति, क्षारम क्षयम पतमत गरलम न पातम, कंठे सुधा बस्ते भगवत जनानाम। अमृत है जी, बता में जगह, अमृत है स्वर्ग में ले आओ इंद्र के यहाँ। महाराज अगर इंद्र के यहाँ अमृत है तो जिनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं फिर उन्हें मृत्यु लोक में क्यों फेंक दिया जाता है? अमृत स्वर्ग में नहीं, अमृत है चंद्रमा के पास। महाराज अगर चंद्रमा के पास अमृत है तो वो घटबड़ क्यों जाए? वहां भी अमृत नहीं। अमृत है मणधारी सर्प के पास। महाराज मणधारी सर्प के पास में अमृत है तो फिर वो जहर क्यों उगले? वहां भी अमृत नहीं। अमृत है हमारी देवियों के मुख में, मंगलचार करती हैं कोकिल वाणी से। अगर इनके मुख में अमृत है तो किसी किसी मैया बहन को पति पहले ही मर जाए फिर वह क्यों मर जाने? इनके मुख में अमृत है, इनके मुख में भी नहीं। अमृत है एक जगह और वह जगह हम तुम्हें बताएंगे नहीं। अब चलो आगे। हाँ? बता दे महाराज देख ले, 7 दिन आते कहां से भटक भटक के हम यहाँ आ जाए धूप में, और आप असली बात आई तो वह छुपा के ले जा रहे हो? नहीं भाई, श्रोता तो वक्ता के प्राण होते हैं, वक्ता के प्राण हैं श्रोता।
आप सब लोग नहीं होते तो कथा का इन बांसबल्लियों को सुनाते। आपने अपने कीमती समय में से समय निकाले हुए यहां तक आने का कष्ट किया है। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। तो भाई आपको जरूर बताया जाएगा अमृत कहाँ है। कंठे सुधावस्ते भगवत जनानाम, अमृत है जी कंठ में। कौन के? सबके। सोने के कलश में भरे रखो। का कौन ढक्कन लगाए, फेविकॉल लगाए के फेविकॉल जोड़ हाथीन तो का को ढक्कन का ढीलो से लग रहा क्या को वह झांक रो है, पर पीने वाला तो लाख करोड़ में कोई एक में ले। बुरो मानवीय की बात ना कि भक्त घने रे भक्ति करने वाला कोई कोई है ना, तो कोई कोई मिलेगा। तो इस ज्ञान भक्ति रूपी अमृत है, कोई ऐसा तरल पदार्थ नहीं है जो कि लेके लुटिया हमें तुम्हें भी प्यार दे। ये ज्ञान भक्ति रूपी अमृत है और इसे पिलाने के लिए बराबर हम प्रयास करते चले आ रहे हैं 7 दिन से। हैं? अब किसने ये कंठ से नीचे उतारे हो, हृदय कम किया है, ये आपकी भूमिका की बात रह गई है। हमारी भूमिका तो पूरी होने के लिए जा रही है। अब तो आपकी भूमिका की बात रह गई। ध्रुव ने भक्ति की, मीरा ने की, नामदेव ने की, हैं? गार्गी जैसी महिला ब्रह्मज्ञानी हुई, आज तक भुला न सके, अमरता को प्राप्त कर गई। तो ज्ञान भक्ति रूपी ही अमृत है। इस तरह से महाराज, और अब परीक्षित राम का नाम लेकर चले जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि चल करके धर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। अब मैं तुम्हें शरणागति का उपदेश और दे रहा हूं परीक्षा, कि जीव मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका बेड़ा पार कर दूंगा। कैसे? जानो, मछेरो मछली पकड़ भी जाए जी तालाब में से, और मछली को बहुत परिवार नष्ट कर दिया। एक दिन नारद जी तालाब के किनारे किनारे चले आए और मछलियां तड़फड़ा भी लगी, फड़फड़ा भी लगी। नारद जी बोले, क्या बात है, कैसे फड़फड़ा रही हो? महाराज, शिकारी आवे और पकड़ ले जाए, बहुत परिवार हमारा नष्ट कर दिया। नारद जी बोले, तुमने कोई गुरु ना बनाया ना, तो ऐसी तड़फड़ा के फड़फड़ा के प्राण निकलेंगे, ना बनाया तो हम क्या करें? तुम्हारा हम तो तुम्हें गुरु मानेंगे। गुरु तो मानोगे, पर गुरु की बातों माननी पड़े। बताओ, मानोगे? बिल्कुल मानिए। कि शिकारी आवे, हाँ, जाल लेके आवे, हाँ, तो शिकारी जाले फेंकेगो यूं दूर, और तुम जितनी मछली आओ सब दौड़ दौड़ के वह शिकारी के पामन में आ जाए। अब सिद्धांत की बात है जी, जाल रहेगो दूर और तुम रहोगी पामन में, जाल में फंसोगी ना, जाल में फंसोगी ना। तो इस तरह से महाराज की शिकारी कौन है? ईश्वर। जाल काई को फैलाया या माया को, हैं? और मछलियां कौन है? हम तुम सब जीवों की मछलियां। अगर वह के जाल से बचना है तो शिकारी कौन बता? ईश्वर। वह ईश्वर की चरण शरण में आ जा। क्या क्या सिद्धांत है देखो। घरन में चला में वो पहले चला बे जी काके हुआ चाखी दो पाटवा में हो, बीच में कीला हो है जी, और गेहूं इत्यादि कोट डारे करें, तो जो कीला के सहारे रह जाएगा दानो वो पे से ना, और कीला छोड़ जाएंगे तो सब पे से जाएंगे। तो ये माया की चकिया चल रही है, जड़ चेतन के संयोग से ये माया की चाकी चल रही है। और महाराज, चलती चाकी देख कर गया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत बचा न कोई। चाकी चाकी सब कहे पर कीली कहे न कोई, जो कीली से लग गयो तो बालन बाको। और माया की चाकी चल रही है, मन से मत जाइयो भैया। माया की चाकी
चल रही है मन किस्मत जइयो भैया, माया की चाकी चल रही है मन किस्मत जइयो भैया। जड़ चैतन्य पाठ दो जानो, जड़ चैतन्य पाठ दो जानो, एक कड़क एक काम न मानो, एक कड़क एक काम न मानो, एक कड़क काम न मानो, एक कड़क एक काम न मानो। मन लगे जा पीली काम से मेरे बन चतुर सुजनिया, माया की चाकी चल रही है मन किस्मत जइयो भैया। और चल कैसे रहिए, उल्टे सीधे ले रही चक्कर, उल्टे सीधे ले रही चक्कर, तीस दिए वन बड़े बड़े फक्कड़, तीस दिए वन बड़े बड़े फक्कड़, तीस दिए वन बड़े बड़े फक्कड़, तीस दिए वन बड़े बड़े फक्कड़। कहा चाल जीव चराचर की एक जन्म से धर हरैया, माया की चाकी चल रही है मन किस्मत जइयो भैया। और काया रूपी खेती जानो, काया रूपी खेती जानो, संत भक्त नरवैया मानो, संत भक्त नरवैया मानो, संत भक्त नरवैया जानो, संत भक्त नरवैया जानो। ना छोड़े तिनका खेत में ऐसे गे चतुर नरैया, न छोड़े तिनका खेत में ऐसे ये चतुर नरवैया। माया की चाकी चल रही है मन किस्मत जइयो भैया, माया की चाकी चल रही है मन किस्मत जइयो भैया। उद्धव अब तुम भद्र का आश्रम चले जाओ, मेरा वहां चिंतन करते रहना। दंडवत प्रणाम करके उद्धव तो चल दिए भद्र का आश्रम। और महाराज सब यदुवंशी को ले भगवान कृष्ण कहां पहुंचे? प्रभास क्षेत्र में। प्रभास क्षेत्र कहां पड़ता है? सौराष्ट्र में, जहां पर सोमनाथ को मंदिर है उससे थोड़ी दूरी पर प्रभास। विचार करते हैं यदुवंशी के भाई प्राणांत तो होना ही है, पर कोई धर्म कार्य करते हुए प्राणांत होगा तो अंतिम समय की वासना ठीक बनी रहेगी। यज्ञ का आयोजन किया जाए, तैयारी यज्ञ की होती है। अब यज्ञ को झंडा यहाँ गड़ेगो, यहाँ क्यों गड़ेगो, यहाँ गड़ेगो, यहाँ क्यों गड़ेगो, यहाँ गड़ेगो, यही बात को लेके महाराज यदुवंशी में आपस में युद्ध शुरू है। गृह युद्ध शुरू हो गया और महाराज सब यदुवंशी आपस में लड़ के कट के मर भी लगे। सब यदुवंशी नाश को प्राप्त भये। भगवान कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे एक चरण पे दूसरो श्री चरण रखा हुआ है, उनके चरण में पद्म। जरा नाम को व्याध आया वही सुरक्षित बाण को लेके, और वह पद्म को मृग को नेत्र समझो और भगवान कृष्ण के चरण में बाण। देखते देखते अद्भुत प्रकाश भये।
भगवान के पार्षद आए विमान लेके। दाऊ जी को मालूम पड़ी कि मैं बड़ा हूं, पहले मुझे यहां से जाना चाहिए। बलदाऊ तुरंत इस तरफ बन गए और सर्प बन के समुद्र में समाये गए, क्योंकि वो शेष के अवतार हैं। भगवान विमान में बैठ के गोलोक धाम के लिए पधार गए। धर्म कहां गया? धर्म भागवत में प्रवेश कर गया। परीक्षित अब कलयुग के राजान को वर्णन करते हैं। कलयुग में वृद्धरथ राजा भई, इसी वंश में अंतिम राजा पुरंजय ने राज किया, उसके बाद में सुनक ने राज किया, उसके बाद में प्रद्योत ने राज किया, उसके बाद में नंदीवर्धन ने राज किया, नंदीवर्धन के बाद में महानंदी ने राज किया, उसके बाद में महाराज मौर्य ने राज किया, मौर्य के बाद में चंद्रगुप्त ने राज किया, उसके बाद में अशोक ने राज किया, उसके बाद में 11 मौनी राजा राज करते रहेंगे। भारत के छलिया राजा है जाएंगे जो भारत को टुकड़े टुकड़े में विभाजित कर देंगे। कलयुग के राजा प्रजा को धन हड़प करेंगे और प्रजा को धन हड़प करके वह ऐसा आराम में व्यतीत करेंगे।